मुत्तहिद बन के रहोगे तो संवर जाओगे, गर आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे। अरे कर लो सुन्नत पे अमल, छोड़ दो फैशन को लोगों। कर लो सुन्नत पे अमल, छोड़ दो फैशन को लोगों। आबे कौसर न मिलेगा तो किधर जाओगे, आबे कौसर न मिलेगा तो किधर जाओगे। मुत्तहिद बन के रहोगे तो संवर जाओगे, गर आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे। जनाब हजरत मौलाना एहसान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया माइक पर। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सब को इस मुबारक जलसे में आने की तौफीक अता फरमाया। और अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। सामईन इज़ाम, मैंने अभी अभी आप लोग के दरमियान कुरान और हदीस के कुछ आयत करीमा मैंने पेश किया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन इज़ाम, मेहमान किराम, मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको दो हाथ, दो आंख, दो पैर, दिमाग, दिल, सब कुछ से नवाजा है। कल क़यामत के रोज अल्लाह सवाल करेगा, ए मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे ये बता, मैंने तुझे दो हाथ दिया, कहां इस्तेमाल किया? दो आंख दिया, कहां इस्तेमाल किया? दो पैर दिया, कहां इस्तेमाल किया? नौजवानों, ग्रामीण हजरात, अगर हमने दीन के काम के लिए, कुरान के काम के लिए, हदीस के काम के लिए, जमात के काम के लिए, मदरसे के काम के लिए इस हाथ को, इस आंख को, इस पैर को अगर हमने इस्तेमाल किया तो मैं भी जन्नती और आप भी जन्नती। सामईन इज़ाम, वो अल्लाह जो आसमानों का बादशाह, वो अल्लाह जो जमीनों का बादशाह, वो अल्लाह जो इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो अल्लाह जो अलिफ लाम मीम है, वो अल्लाह जो रहमान है, रहीम है, जब्बार है, क़हार है, वहाब है, रज़्ज़ाक़ है, वो अल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, वो अल्लाह जो मालिक यौमिद्दीन है, वो अल्लाह जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ है, वो अल्लाह जो हम सबको पैदा करने वाला, वो अल्लाह जो हम सबको मौत देने वाला, वो अल्लाह जो हम सबको रोजी देने वाला। अगर हमने और आपने इस जलसे में आकर उनकी हुक्म की बात को नहीं मानी तो हमें इस जलसे में आने का कोई मतलब और कोई फायदा नहीं। सामईन इज़ाम, मैं आपको एक वाकया बताऊं, जो वाकया हमारे इलाके का है। एक साहब पूरी जिंदगी गुनाह करते रहे, नहीं कभी अल्लाह को अल्लाह समझा, नबी को नबी माना, उल्मा को उल्मा समझा, हुफ्फाज को हुफ्फाज समझा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मरने से पहले दिल में उल्मा का, हुफ्फाज का, अल्लाह तबारक व तआला का, नबी का दिल में इतना जरूर अजमत ले लिया कि मैं मरने के बाद अल्लाह के सामने रुसवा नहीं हूं। तो आखिर फिर किया क्या? उसने अपने आप को दीन के काम में लगाया, अपने आप को खुदा से मोहब्बत करने का एक इजहार पैदा किया। उसने क्या किया? आलिम से मोहब्बत किया। उसने क्या किया?
दीन के काम पर चलने का और चलाने का मुहिम तरगीब शुरू कर दिया। उसने क्या किया, अपने नौजवानों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का एक ऐलान जारी किया। उसने क्या किया, हर वक्त अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साहबा, ताबईन, तबे ताबईन का एक कलमा लोगों को बताया। वो कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने हर गली में, हर शहर में, हर वक्त, हर टाइम एक आवाज हर गांव में लगाने शुरू कर दिया कि ए मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए अल्लाह के बंदे, ए नबी के उम्मत, एक चीज पर अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। कहने वाले कहे वो चीज क्या है, वो चीज है जो अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मक्का से मदीना और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने पूरे दुनिया में फैलाया। वो क्या कलमा है, वो कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सामने इज़ाम, आपका और मेरा किस वक्त आंख नम हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर वक्त, हर टाइम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बड़ाई, नबी की हुक्म की ताबादारी हमें हर वक्त करना चाहिए कि ना जाने अल्लाह तबारक व तआला का किस वक्त फरमान आ जाएगा, अल्लाह का किस वक्त बुलावा आ जाएगा कि हम इस दुनिया से चल बसे। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ गया कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी मुसलमानों। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी मुसलमानों। दुनिया में किसी का नहीं बनता तो ना बनो, लेकिन उस अल्लाह का बन जाओ जो अल्लाह हम सबके बादशाहों का बादशाह। सामने इज़ाम, ग्रामीण हजरात, आज हम और आप ये सोच लें कि अल्लाह के नबी के जमाने में अल्लाह ताला का हर वक्त, हर टाइम रहमत बरसती थी। अगर हम सोच लें इस वक्त भी, इस दौर में, इस टाइम में अल्लाह की रहमत बरसे, अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो हमें और आपको अल्लाह के सामने तौबा करना होगा, अल्लाह के सामने झुकना होगा, अपने आप को दीन में लगाना होगा, अपने आप को दीन के काम में चलना होगा, अपने आप को दावत करनी होगी, अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम को आगे बढ़ाना होगा। तब जाकर हम भी कामयाब और आप भी कामयाब। सामने इज़ाम, एक बार इसी 1-2 महीने का वाकया है, किसी ने किसी साहब से कहा आप अल्लाह से और रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। कहने वालों ने, जवाब देने वालों ने कहा, ए मेरे भाई, आप एक बात को नोट कर लीजिए, मेरी जुबान कट जाए चलेगा, मेरी गर्दन कट जाए चलेगा, आप मेरे जिस्म के अंदर बंदूक मारकर भुजरी भुजरी कर दीजिए चलेगा, आप मेरे जिस्म के अंदर लहूलहान कर दीजिए चलेगा, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा कि मैं अल्लाह और रसूल की फरमान को तोड़ूं, बल्कि अल्लाह और रसूल की फरमान को, परचम को इतनी ऊंचा करूंगा जिससे अल्लाह और रसूल हमसे राजी हो जाए। तो क्या हम लोग भी अल्लाह और रसूल की परचम को ऊंची करेंगे? क्या हम और आप इस जलसे की बरकत से, आने की बरकत से, क्या हम और आप आज से नमाज की पाबंदी करेंगे? खुदा को, खुदा की
कही हुई बात पर अमल करेंगे? इंशाअल्लाह क्यों नहीं करेंगे। इसलिए अल्लामा इकबाल का शायर है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी मुसलमानों, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी मुसलमानों। दुनिया में किसी का नहीं बनता तो न बनो, लेकिन अल्लाह का बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।